हवा और पानी के बाद इंसान की तीन बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और इनमें भी खाना सबसे अहम है, जिसके बिना धरती का कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन आज इंसानों के लिए खाने का इंतज़ाम करने के चक्कर में हमारी पृथ्वी पिस रही है। इंसानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, तो सबका पेट भरने के लिए बीते 50 सालों में हमने धरती से रिकॉर्ड उपज हासिल करने के लिए नए नए तरीके विकसित किए हैं। लेकिन इसकी बड़ी कीमत हमारी पृथ्वी को चुकानी पड़ रही है। आज से करीब 20-22 हजार साल पहले की बात है, जब इंसानों को पता चला कि धरती में बीज डालकर पौधा या पेड़ उगाया जा सकता है। ये खेती की शुरुआत थी, लेकिन असली क्रांति हुई करीब 12,000 साल पहले, जब आमतौर पर शिकार करके पेट भरने वाले इंसानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तब तक खाना बदोश जिंदगी जीने वाले इंसान एक जगह बसने लगे, क्योंकि उन्हें धरती से अनाज उगाकर पेट भरने का हुनर आ गया था। यहीं से बस्तियां, गांव, शहर और सभ्यता ने आकार लेना शुरू किया। लगभग 10,500 साल पहले इंसान ने मवेशी पालने भी शुरू कर दिए। 10,000 साल पहले तक पूरी दुनिया की आबादी लगभग बस 50 लाख थी, जो आज बढ़कर 800 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इतने लोगों का पेट भरने के लिए खेतीबाड़ी के तौर तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव हुए। हमने अपनी फसलों में अंधाधुंध रासायनिक खाद, कीटनाशक और खरपतवारनाशक इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। इसीलिए आज जैव विविधता खतरे में पड़ी है। आसान शब्दों में कहें तो आज धरती पर सिर्फ इंसानों की आबादी बढ़ रही है, बाकी सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे सिमट रहे हैं। खेती की जमीन और मवेशियों की चरागाहों के लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ पृथ्वी के इकोसिस्टम का संतुलन खराब हो रहा है, बल्कि वन्य जीवों के बसेरे भी उजड़ रहे हैं। रासायनिक खादों से जमीन की गुणवत्ता खराब हो रही है, जबकि कीटनाशक और खरपतवारनाशक कीटों और मक्खियों के साथ साथ बहुत सी वनस्पति प्रजातियों को तबाह कर रहे हैं। इससे मधुमक्खी और परागण करने वाले दूसरे जीव भी खत्म हो रहे हैं, जो दुनिया के 1/3 खाद्य उत्पादन में मदद करते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी मौजूद है, उसमें से कुछ भी बेकार या फालतू नहीं है। जिन कीड़ों को हम कीटनाशकों से मार देते हैं या जिन पेड़ पौधों को हम खरपतवार समझकर नष्ट कर देते हैं, वो सभी इस पृथ्वी के इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाते हैं। और अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो भी जाए, तो प्रकृति के पास संतुलन कायम करने का अपना तरीका होता है। गड़बड़ सिर्फ तब होती है जब इंसान प्रकृति के काम में दखल देने लगता है। इंसानों की ज़रूरतें लगातार बढ़ती गई हैं। इसीलिए आज दुनिया भर में खेती सिर्फ उन बीजों और फसलों पर केंद्रित होकर रह गई है जो ज्यादा उपज देती हैं। इनमें भी 3 फसलें सबसे अहम हैं: गेहूं, चावल और मक्का। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यही 3 फसलें दुनिया की 51% कैलोरी जरूरत को पूरा करती हैं। मतलब इनके उत्पादन में अगर बाधा आई तो दुनिया का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जमीन में बार बार एक जैसी फसल उगाना यानी मोनोकल्चर धरती की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे न सिर्फ जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती चली जाती है, बल्कि जैव विविधता को भी बहुत नुकसान होता है। मोनोकल्चर में ऐसे जीवों और पौधों की प्रजातियों के लिए जगह नहीं बचती जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों और कीटों से बचाते हैं। तब कीटनाशक, खरपतवारनाशक और रासायनिक खादों का खूब इस्तेमाल किया जाता है, और इनमें मिले खतरनाक रसायन आखिरकार हमारी नदियों, जलधाराओं और जमीन को दूषित करते हैं। दूसरी तरफ जब कीट पतंगे नहीं रहते तो बहुत से पक्षियों को खाना खोजना मुश्किल हो जाता है। खेती के जिन तौर तरीकों को आज हम अपना रहे हैं, वो कुल कार्बन उत्सर्जन के 1/4 हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र का तो कहना है कि खेती के चलते आज धरती पर मौजूद 80% प्रजातियां किसी न किसी तरह खतरा झेल रही हैं।
तो फिर समाधान क्या है? समाधान है हम खेती के जैविक तरीकों की ओर लौटें और उसमें खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल को कम से कम करें। इस धरती की जैव विविधता में यकीन करें। आखिरकार हमें प्रकृति के साथ चलने में यकीन करना होगा, इसके खिलाफ नहीं। धरती की जैव विविधता को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खानपान में थोड़ा बदलाव करें, जैसे कि सिर्फ गेहूं और चावल जैसे अनाज खाने की बजाय हमें अपने खाने में मक्का, ज्वार, जौ और बाजरे को शामिल करना चाहिए। इसी तरह अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह है, जैसे कि छत पर या बालकनी में, तो आप कुछ चीज़ें उगा सकते हैं। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा उगाएं तो शायद खेती के लिए और ज़्यादा जंगलों को साफ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। होगी आपसे जल्दी मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।